दोस्तों ये है आपका ओपन बोर्ड 12th क्लास का एग्ज़ाम पेपर 14 दिसंबर का 2020 का इंग्लिश का। चलिए इसमें देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को। तो सबसे पहले आपको बताया था मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ना, आपने पढ़ा नहीं। और 2017 में से पहला पैसेज आया हुआ है जो कि है आपका 12 नंबर का। तो ये है आपका पैसेज, आपने देख लिया होगा। आपके पास क्वेश्चन पेपर भी है, ये पूरा पैसेज देख लें। इसके बाद मैं बताऊँगा मैंने ये हाईलाइट क्यों किया हुआ है। तो इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके आंसर्स यहाँ पर है। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड का आपको बताना था, तो यहाँ पे देखिए मैंने डार्क कलर में लगा रखा है एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्टेड हो जाएगा ये। इम्पोर्ट मतलब आयात और एक निर्यात। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एंट्रेंस। तो एंट्रेंस आपका यहाँ पे देखिए ये रहा एंट्रेंस, ये सामने हरे कलर में। तो एंट्रेंस का हो जाता है एंट्रेंस्ड या फिर एंट्रेंसिंग, ये वर्ब फॉर्म हो जाता है इसका। सी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर विच वर्ड हैज़ सिमिलर मीनिंग टू सर्टेनिटी। सर्टेनली मतलब निश्चित, तो श्योरली भी निश्चित होता है, तो सिमिलर मीनिंग हो गई ये। श्योरली को भी मैंने यहाँ पे देखो हाईलाइट कर रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है ए नेटिव ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड। तो नेटिव जो होता है, जैसे आप बिहार के हैं तो बिहारी बोलते हैं, बंगाल के तो बंगाली बोलते हैं, ऐसे ही इंडिया का है तो इंडियन बोलते हैं। तो ये भी इसके अंदर आप नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन ये चीज़ होता है। इसके बाद में जमशेद जी टाटा वांटेड टू मेक ए टेक्सटाइल मिल, स्टार्टिंग में ही उन्होंने लिखा है, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, ब्रिटिश टैंक्स वर कॉल्ड टाटा नगर्स। जब उन्होंने करा था तो इस पैसेज के लास्ट में लिखा हुआ है टाटा नगर्स, ये देखिए कॉल्ड टाटा नगर्स, ठीक है। इसके बाद में आपका जी पोर्शन है, इसमें पूछा गया जमशेद जी वाज डिनाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू। तो उनको किससे रोक दिया गया, तो मैजेस्टिक होटल में जाने से रोक दिया गया, या होटल इन मुंबई भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मजेस्टिक होटल उसका रियल नाम था। उसके बाद में एच पोर्शन है, जमशेद जी वांटेड टू एक्सपोर्ट स्टील टू। किसको एक्सपोर्ट करना चाहते थे, ब्रिटेन को, वो भी आपका पैसेज में लिखा हुआ है। अब इसके बाद में आ जाइए आई सेक्शन पे। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द दिस इंसिडेंट। दिस आपके इसमें मेंशन नहीं किया है किस इंसिडेंट के बारे में बताना है। तो आपके दो इंसिडेंट है, तो कोई भी आप लिख सकते थे। तो ही बिल्ट ए होटल दैट वाज इवन फाइनर एंड विच वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल बेस्ड ऑन कलर और फेस। ये वाली जो लाइन लिखनी थी आपको, क्योंकि उसने उसको जब होटल में जाने से रोका था, वो इंसिडेंट था, तो उसने अपना दूसरा होटल बना दिया था, उससे ही बेहतर। उसके बाद जे है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच कन्वे द फॉलोइंग। तो डिक्लेरेशन ऑफ ट्रूथ और फैक्ट, मतलब उस सच्चाई को कर देना, तो इसका रियलिटी होता है, ये रहा रियलिटी। और इसके बाद में एक था ऑफ स्टोमक, तो गैस्ट्रिक वर्ड था यूज़ यहाँ पर, ये रहा गैस्ट्रिक। तो ये वर्ड आपको यूज़ करने थे यहाँ पे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते इन द मॉडर्न वर्ल्ड में। तो ये वाला पैसेज रुक जाना नहीं, 12th क्लास के अभी अभी जो रिवीजन टेस्ट पेपर स्टार्ट हुए तो उसमें दिया गया था, इसका सॉल्यूशन भी मैंने किया था, ये आपने देख लिया होगा पैसेज। अब इसमें क्या था, रीड द अबव पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट और सप्लाई सूटेबल टाइटल एंड राइट द समरी ऑफ द पैसेज, ये करना था। तो इसका आंसर ये रहा। पहला तो आपका इसके नोट्स बना देने थे, मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिखूँ वही सही है, बस चेंजेस कर सकते थे, इसमें ऑप्शन है कि चेंज कर सकते थे आप। इसका जो टाइटल था यहाँ पे बी ऑप्शन में लिखा हुआ टाइटल है, द हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये लिख सकते थे आप। और उसका समरी भी लिखना था, तो हॉनेस्टी हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग नाउ डेज, एवरी वन वांट्स टू बी रिच इन एनी मीन, किसी भी हालत में कोई भी अमीर बनना चाहता है। तो इस तरह से ये पैसेज का जो है समरी आपको लिखना था। इसके बाद में नेक्स्ट जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें पूछा गया है राइट एन ऐसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये इसका जो है आपका थर्ड में अलग अलग टॉपिक्स हैं। अब आपने किसी ने कुछ पे लिखा होगा, किसी ने कुछ पे, तो इसलिए हमने इसका आंसर प्रोवाइड नहीं किया। इसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है जो है उसकी बात करेंगे, थर्ड नहीं फोर्थ क्वेश्चन। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक फैसिलिटीज़ एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया।
तो इसके ऊपर हमने ये लिख दिया है, ये रहा। इस बार ये भी आया था आपका MP बोर्ड के 12th क्लास के रिवीजन टेस्ट पेपर में। तो ये है द कलेक्टर होशंगाबाद। मैंने सब्जेक्ट अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट ले लिया, आप डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे पूरा का पूरा लेटर लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमें लेटर मिल जाए तो हम पढ़ के याद कर लेंगे। तो ये है ये इसका लेटर, और नीचे तक का फॉर्मेट ये रहा। तो इस तरह से आप लिख सकते थे। अब इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें दूसरा और ऑप्शन भी था, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते थे इसको। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, एडिट द फॉलोइंग पैसेज फॉर मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर। इस पैसेज को पढ़ के सही करना था इसको। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे दे दिया है, देयर वॉज नो मून लाइट दैट नाइट। आपके पास पेपर है, पेपर देख के समझ सकते हैं कहाँ चेंजेस किया है मैंने। आप देख लीजिए, यहाँ पे ये सामने दोनों दिखाई देंगे आपको। एंड द डेडली stillness of the surrounding jungle was broken only occasionally by the shrill cry of cicada. Sometimes from far off came the hollow hammering of woodpecker. woodpecker वही होते हैं जो अपने चोंच से जो घोंसला बनाए थे पेड़ों में, वो cried along द फेंट विज। तो ये है आपका जो पैसेज को सही करना था। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी पार्ट। बी पार्ट में फिलअप्स करने थे आपको, ऑप्शंस दिए गए थे, करेक्ट ऑप्शंस मैंने यहाँ डाल दिया है। सबसे पहले में एन आता, फिर दूसरे में एनी, तीसरे में मैनी, चौथे में सम, और पाँचवें में आ जाता आपका आंसर वाज अलॉटेड टू। ठीक है। इसके बाद आ जाइए सेक्शन सी में, डू एज डायरेक्टेड था। तो इसमें दिस टेबल इज़ टू हैवी टू लिफ्ट, तो इसको आपको सो दैट लगा करके यूज़ करना था। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, दिस टेबल इज़ सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। क्योंकि आपका लिफ्ट तो लेना ही था। अगर आप यहाँ पे वी कैन नॉट लिफ्ट तो भी हो सकता है, यू कैन नॉट लिफ्ट ये भी हो सकता है, कुछ भी डाल सकते थे आप। तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर की बात करें तो डू यू कैन स्पीक, ये वर्ड सही नहीं है, तो इसको सही करना था। तो इसका सही दो तरीके से कर सकते थे, दोनों तरीके लिख दिए हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, और दूसरा है कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, कोई भी लिख देते तो सही हो जाता आपका। थर्ड है वी लिव हेयर सिंस 1982, इसको करेक्ट करना था फॉर्म यूज़ करके। तो यहाँ पे हो जाता वी आर लिविंग हेयर सिंस 1982। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पाँचवें का आंसर उसी के ऊपर लिखा हुआ है, ही रोट टू हिज फादर आफ्टर दैट ही वेंट टू लाइब्रेरी। इन दोनों को कंबाइन करना था। ठीक है, परफेक्ट पास्ट में, तो परफेक्ट पास्ट जो होता है उसमें आपके हैड के साथ में थर्ड फॉर्म वर्ब किया जाती है। तो यहाँ पे आ जाता है ही हैड रिटर्न टू हिज फादर दैट ही वेंट टू द लाइब्रेरी। ठीक है, उसने अपने पिताजी को लिखा कि वो लाइब्रेरी गया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, सी वाज हैप्पी टू हैव फिनिश द वर्क। इसको रीराइट करना था नाउन क्लॉजेस से। तो इसको लिख सकते थे सी वाज हैप्पी फुल स्टॉप द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, या फिर आप इसको स्टार्ट करते से पहले कर सकते थे द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड फुल स्टॉप सी वाज हैप्पी। दोनों तरह से आप लिख सकते थे, वो खुश थी काम ख़त्म हो चुका था, या फिर आप लिख सकते थे काम ख़त्म हो चुका था वो खुश थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो है चौथा, मोहन वाज सॉरी दैट ही हैज़ मिस द ट्रेन। रीराइट करना था सेंटेंस को नॉन फाइनाइट क्लॉज से। तो इसका हो जाता मोहन वाज सॉरी टू मिस द ट्रेन। ठीक है, मोहन दुखी था ट्रेन छूट जाने से। अब आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ में। तो इसको एक्सट्रैक्ट को रीड करने के बाद में जो जगदीश बाबू के बारे में है, इसके आंसर्स देने थे। तो यहाँ पे हमने आंसर्स पुटअप किए हैं। वेयर डिड जगदीश बाबू सी द बॉय फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जगदीश बाबू सॉ द बॉय एट स्मॉल कैफ़े फॉर द फर्स्ट टाइम, ये लिख सकते थे। सेकंड है आपका, थोड़ा बहुत आगे पीछे आप चेंजेस कर सकते हैं आंसर लिखने में वर्ड्स के, और कुछ नहीं, आंसर ऐसा ही होगा। द साइज ऑफ द साइन बोर्ड वाज लार्ज एट द कैफ़े। कैसा था साइन, लार्ज था। यहाँ पे यही सेकंड क्वेश्चन पूछा है। तीसरे में पूछा गया था हाउ डिड द बॉय लुक लाइक, कैसा दिखता था। तो ही हैड फेयर कॉर्नफ्लेक्स स्पार्कलिंग आई गोल्डन ब्राउन हेयर एंड अनयूजुअल स्मूथ लाइव लाइन्स इन हिज मूवमेंट्स। ठीक है, ये आप लिख सकते थे। उसके बाद में नेक्स्ट था व्हाट वाज देयर इन द बॉयज़ आइज़। तो बॉयज़ आइज़ में क्या था, तो अलर्टनेस
वाज देयर इन द बॉयज़ आइज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसकी बात करें तो यहाँ पूछा है हाउ ओल्ड डिड द बॉय लुक लाइक। तो बॉय वाज लुक्ड लाइक ऑफ द एज ऑफ 9 और 10, लास्ट पैसेज की लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये रहा। अब इसके बाद आ जाइए सेक्शन बी की बात करें तो इसके क्वेश्चन से आपको ये राइम थी यानी पोएम था, इसको पढ़ करके आपको इसका आंसर देने थे। तो ये है इसका आंसर्स। व्हाट डज द पोइट विश टू सी इन द फॉरेस्ट। तो द पोइट वांट टू सी इन द फॉरेस्ट द स्क्वायर्स रनिंग ऑफ विद द नट्स कॉमा हाइडिंग देयर नट्स कॉमा देयर ब्यूटी देयर फीट एंड डांस, ये सब देखना चाहता था। और उसके बाद में नेम द पोएम, तो इसका नाम है लेज़र, फुर्सत। और उसके बाद में थर्ड है डज द पोएट हैव टाइम टू सी द ब्यूटीफुल ऑफ नेचर। तो यहाँ पे सब में नो नो लिखा है, नो टाइम नो टाइम, तो उसके पास टाइम नहीं था। उसके बाद में विच वर्ड राइम्स ग्लैंस एंड पास। तो ग्लैंस का डांस हो जाएगा और पास का ग्रास हो जाएगा, जो कि पैसेज में लिखा हुआ है। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज द राइटर थिंक इज़ मोस्ट यूज़फुल। तो इसका आंसर था द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द स्टोरी फादर डियर फादर इन विच द राइटर रिप्लाइज टू द लेटर ऑफ हिज फादर according to according to the writer wisdom comes as result of studying hard and living a full life। ये इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद में what will happen if we spread carbon on it carbon on ice। तो इसका हो जाता है it will absorb the carbon। इसके बाद में सी है why did डॉक्टर रीच फॉर हिज वॉच। तो इसका आंसर हो जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट। इसके बाद में डी है आपका वाज बाल्डियो एफ्रेड एंड वाई। तो क्या वो डरा था। तो नो, बाल्डियो वाज नॉट एफ्रेड ऑफ द जंगल दैट वाज फुल ऑफ डेंजरस एनिमल्स बिकॉज ही वाज कॉन्फिडेंट। उसके बाद में ई है आपका वाई वाज आराधनास हार्ट ब्रोकन। तो आराधनास के जो हार्ट ब्रोकन हुआ था ड्यू टू लिटिल गर्ल्स डेथ। अब उसका है एफ ऑप्शन। तो इसमें है व्हाट डिड राइटर मिस व्हेन ही लॉस्ट हिज साइट। तो ही वांट टू राइट बट ही कांट। जब उसकी आंखें चली गई तो लिखना चाहता था पर वो अब लिख नहीं सकता था। आठवां है व्हाट डज नेहरू विश फॉर इंडियाज़ फ्यूचर। तो इंडियाज़ फ्यूचर टू बी ब्राइट इन which every get equal right and no one is discriminated on the grounds of caste, creed, etc. No one is unemployed. This was the wish of Pandit Jawaharlal Nehru for the India's future। आप ऐसे लिख सकते थे। और ऑप्शन में है why had इंटरडर came to Gerard's house। तो इसमें है द entered to the Gerard's cottage because he wanted to kill him and take his identity because was Gerard's look alike। वो इसके जैसा दिखता था। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो है 9th क्वेश्चन। इसमें पूछेगा हाउ कैन द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर डांस। तो ब्यूटीज़ ऑफ नेचर डांस एज ट्री swaying, bird flying, waves in pond, bees dance, etc. Why was the poetess not able to read the book। The poetess was not able to read the book as she only could read things of poetic language and not other। वो केवल poetic language ही जानती थी और कोई दूसरा लैंग्वेज वो पढ़ नहीं सकती थी। और सी है आपका व्हाट इज़ डेड हैबिट कॉन्स्टेंटेड विद। तो डेड हैबिट कैसी होती है या किसके समान होती है। तो डेजर्ट इन सैंड या माइंडलेस। इसके बाद में आ जाइए डी ऑप्शन वाई हैव द woods been described as yellow। तो this is a reference to the autumn season when the leaves of all trees turns yellow or orange fall on down to the earth as the result wood appears yellow as it is covered with the yellow and orange color leaves। अब इसके बाद में ई ऑप्शन आ जाइए वाई हैड स्कॉर्पियन एंटर टू द हट्स। तो इसका मतलब है इसका आंसर है ड्यू टू रेन द ए स्कॉर्पियन एंटर्ड द पोएट हाउस। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद में आ जाइए ईपीएस ईएसपी साइंस का। तो इसका कॉलम को मैच करना तो बहुत आसान कॉलम आया था। इसमें लेंस वाला तो आपको डायरेक्ट मैच कर देना था। वन लेंस इस सिस्टम इज़ यूज इन सिंगल लेंस कैमरा। तो लेंस जहाँ लिखा था वो तो लेंस वाला हो जाता सीधा सीधा। इसके बाद में आपके प्रोटोन वाले तो न्यूक्लियस वाले से सीधा सीधा हो जाता। और सोलर वाला आपका एक सिंपल टेक्नोलॉजी डिवाइस सोलर एनर्जी वाला हो जाता। तो बचे बस दो।
तो फुल सन चाहिए था एक को, जिसमें रिक्वायर्ड था, और जिसमें रिक्वायर्ड नहीं था उसको रिक्वायर्ड पेंटेंट सेट चाहिए था। हो गया काम ख़त्म। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। सारे मैच कर दिया हमने कलर वाइज, आप देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स देखते हैं। व्हाट इज़ रेफ्रिजरेंट? तो ये रेफ्रिजरेंट इज़ ए सब्सटेंस और मिक्सचर यूजुअली ए फ्लूइड यूज्ड इन हीट पंप एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये जो आपके रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट पंप जो होते हैं आपके रेफ्रिजरेटर में, एसी में जो लगते हैं, जिससे आपको कूलिंग वगैरह मिलती है, तो उसमें जो रेफ्रिजरेंट मतलब लिक्विड यूज़ किया जाता है वो रेफ्रिजरेंट कहलाता है। उसके बाद में बी है, व्हाट इज़ इमोशनल स्ट्रेस? हाउ डज़ इट इफ़ेक्ट द बॉडी? तो इसका आंसर थोड़ा नीचे लिखा हुआ है डी के नीचे। इंडीड स्ट्रेस सिम्पटम्स कैन अफेक्ट योर बॉडी, your thought and feelings and your behavior. Being able to recognize common stress symptoms can help you manage them. Stress that's left unchecked can contribute to many health problems such as high blood sugar, हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। तो इसके इफ़ेक्ट भी बता दिए गए हैं। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे इसमें एक साथ ही लिख दी है, तो आप आराम से देख सकते हैं। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा अलग भी कर सकते थे, पहले इमोशनल स्ट्रेस को डिफाइन करते फिर उसका इफ़ेक्ट लिख सकते थे। उसके बाद में सी क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ बेस्ट वे ऑफ रिमूविंग द वीड्स? तो इसके मैंने केवल स्टेप लिख दिए, आप स्टेप और भी बहुत सारे लिख सकते थे, मैंने अपनी मर्जी से लिखे। चेक द सॉइल, कंसीडर योर टेक्निक, यूज सम टूल्स, किल देम एट द रूट्स, और प्रिवेंशन इज़ की, यानी कि इस प्रोसेस को रिपीट करते रहे रेगुलरली। तो ये हो गया इसका आंसर। इसका पूरा डिस्क्राइब करना था थोड़ा थोड़ा लिख करके। इसके बाद में डी है, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? तो एज इट्स नेम इम्प्लाइज, रेडियो एक्टिविटी इज़ द एक्ट ऑफ एमिटिंग रेडिएशन साइमल्टेनियसली। दिस इज़ डन बाई एन एटॉमिक न्यूक्लियस दैट फॉर सम रीज़न is unstable. It wants to go up some energy in order to lift to a more stable configuration. ये है आपका जो है, इतना बड़ा भी लिख सकते थे आप, चाहे तो थोड़ा सा छोटा भी कर सकते थे, इसको कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। तो 10th क्वेश्चन में पहला पूछा गया था आपसे, व्हाट स्पेशल क्वालिटीज शुड ए रिसेप्शनिस्ट हैव? तो यहाँ पे मैंने 10वें का आंसर स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड लिखा हुआ है आपका लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ 10वें का ए। तो इसका पहला, बीइंग ओपन टू न्यू पीपल एंड आइडियाज़, दूसरे के साथ मतलब आपका व्यवहार बिल्कुल साफ़ सुथरा और एकदम जो है ओपन मिजाज का होना चाहिए। बीइंग फ्रेंडली एंड पोलाइट, नरम रहें और फ्रेंडली रहे, इस तरह से आपको लिख देना था। बीइंग सोशिएबल, उसके बाद में बीइंग जुडिशियस एंड केयरफुल, एबल टू कंट्रोल इमोशंस। सिक्स्थ, एबल टू एम्पैथाइज द अदर्स। सातवां, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, और आठवां, एबिलिटी टू रिमेन काम। नाइन्थ, एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजन, और 10वां है बीइंग पेशेंट। तो ये बीइंग पेटेंट, तो ये होना चाहिए आपको, संयम होना चाहिए। और बी ऑप्शन पूछा गया था, व्हाट आर द स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग ए टेलीफोन? तो टेलीफोन स्किल्स के नाम से मैंने राइट हैंड में ऊपर की तरफ 10 का बी आंसर लिखा है रेड कलर में। 13 स्टेप्स है, आप चाहें तो इससे कम या ज़्यादा कर सकते थे, और थोड़े स्टेप्स अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते थे। तो ये है इसका आंसर, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाइए 11वां जो क्वेश्चन है आपका लास्ट, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें पहले लगा था फर्स्ट एज रिक्वेस्ट लिखना था, उसके बाद में इसके रिप्लाईज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सब में प्लीज़ लगा दिया तो रिक्वेस्ट हो गया। प्लीज़ शट द डोर, प्लीज़ टाइप द मेमो, प्लीज़ लेट मी स्टार्ट फर्स्ट, और प्लीज़ सिट डाउन, और प्लीज़ डोंट वरी। इसमें सब में प्लीज़ लगा के फर्स्ट हमने रिक्वेस्ट कर दिया। अब इसके रिप्लाईज इसके सामने लिख दिए हैं। प्लीज़ शट द डोर, तो यहाँ पे किसी ने रिप्लाई किया ओके आई विल शट, या फिर आई एम गोइंग टू सेट, ये लिख सकते हैं। बहुत सारे ओके आप लगाना ही है आपको। उसके बाद प्लीज़ टाइप द मेमो, ओके आई विल टाइप, या आई एम टाइपिंग, ठीक है। उसके बाद में प्लीज़ लेट मी स्टार्ट फर्स्ट, तो ओके यू कैन स्टार्ट, ओके यू कैन स्टार्ट ही इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। प्लीज़ सिट डाउन, तो ओके मैम आई एम सिटिंग डाउन, ओके मैम आई विल सिट, ये भी लिख सकते थे। उसके बाद में प्लीज़ डोंट वरी, तो आप इसका कोई ज़्यादा वैसा तो रिप्लाई नहीं कर सकते बोल करके, तो इसका सिंपली रिप्लाई ओके से एंड हो जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर, जिसके सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने इस वीडियो में देखे। और जैसा मैं बता चुका हूँ आपको बार बार कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।